बच्चे, आज के सेशन में हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल क्या है बेटा? आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं जो किसके अंदर मिलेंगे? आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेंगे। वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं या फिर ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। हम दोनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चा? ऑर्गन सिस्टम होगा। जो आपके ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलके बने हैं बेटा? टिश्यू से मिलके बने। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? टिश्यू आ जाएंगे, सेवरल टिश्यू। टिश्यू की यूनिट्स क्या हो जाएंगी? आपकी सेल्स हो जाएंगी। सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एंड मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने हुए होंगे? आपके एटम्स से मिलके बने होंगे। ये तो आपने केमिस्ट्री में बहुत बेसिक क्लास से पढ़ा है कि जो आपका टिश्यू है आपने उसको ग्राइंड किया, आपने उसको आपका जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है आपने उसको उसमें डिसॉल्व किया, फिल्टर किया। अगर वो एसिड में इनसॉल्युबल है तो आपने उसको क्या बोल दिया बच्चे? एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स बोल दिया। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे, आज के सेशन में हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल्स 11 का हमारा चैप्टर है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स को आप बायोमोलिक्यूल्स बोलते हो, कितने टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और कैसे हमने बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले बच्चा, अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, अगर हम अपने टर्म की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स आप किसे कहते हो? किसको आप बायोमोलिक्यूल कहोगे बेटा? यहाँ पे बायोमोलिक्यूल क्या है बेटा? आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं जो किसके अंदर मिलेंगे? आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेंगे। चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, फंगस हो, जितने आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके अंदर क्या मिलेंगे बच्चा? हमें बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक। एंड ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये कैसे हो सकते हैं? आइदर वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं या फिर ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। हम दोनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। अब अगर हम बात करें अपनी ह्यूमन बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, आइदर वो आपका प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, तो जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चा? ऑर्गन सिस्टम होगा। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है आपके किससे? ऑर्गन से। इसमें आपकी यूनिट क्या होगी बेटा? यहाँ पे ऑर्गन्स होगी। देन जो आपके ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलके बने हैं बेटा? टिश्यू से मिलके बने। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? टिश्यू आ जाएंगे, सेवरल टिश्यू। एंड अगर हम टिश्यू की यूनिट्स की बात करें बेटा तो टिश्यू की यूनिट्स क्या हो जाएंगी? आपकी सेल्स हो जाएंगी। सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एंड मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने हुए होंगे? आपके एटम्स से मिलके बने होंगे। ये तो आपने केमिस्ट्री में बहुत बेसिक क्लास से पढ़ा है। तो अगर हम अपनी सबसे छोटी यूनिट की बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की, तो वो क्या है बच्चे? एटम्स या फिर हम क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। हम इन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में बच्चा आपके यही मॉलिक्यूल्स और एटम्स आएंगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जो आपका केमिकल कंपोजिशन है, अभी हमें नहीं पता कि आपका बायोमोलिक्यूल क्या है, वो आपका अमीनो एसिड है या फिर वो आपका प्रोटीन है, हमें नहीं पता। हमें क्या करना है? इसका एनालिसिस करना है। तो हम ये कैसे आपका केमिकल कंपोजिशन को एनालिसिस कर सकते हैं? हम क्या लेते हैं बेटा? सबसे पहले आप क्या लोगे? आप एक्सट्रैक्ट करोगे अ पार्ट ऑफ टिश्यू। आप चाहे प्लांट का टिश्यू लो या फिर एनिमल का टिश्यू लो, आप इसको क्या करोगे बेटा? एक्सट्रैक्ट करोगे। अब आप इसको क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट तो कर दिया, अब आप इसको क्या करोगे? ग्राइंड करोगे। ठीक है, इसको क्या करोगे? बहुत ही स्मॉल पीसेस में क्या कर लोगे? ग्राइंड कर लोगे। देन ग्राइंडिंग के बाद आप क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे इसको डिसॉल्व करोगे एक एसिड के अंदर। आप इसको क्या करोगे? डिसॉल्व करोगे। किस एसिड के अंदर? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। आपने क्या किया? सबसे पहले आपने टिश्यू लिया, आपने उसकी ग्राइंडिंग की, आपने उसको क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। किसमें? अपना एसिड के अंदर डिसॉल्व कर दिया। और उस एसिड का नाम क्या है बेटा? आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है।
अब आपने डिसॉल्व किया, अब इसके बाद आपने क्या कर दिया बच्चे, इसको फिल्टर कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉटन। आपने यहाँ पे क्या ले लिया, अपना पेपर ले लिया, कॉटन ले लिया, आपने इसकी हेल्प से क्या कर लिया, अपना यहाँ पे इसको फिल्टर कर दिया। अभी हमने केवल क्या किया है, फिल्टर किया है। अब हम एनालाइज करेंगे कि ये आपके स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे या फिर ये आपके लार्ज मॉलिक्यूल होंगे। तो अब इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो आपके बायो मॉलिक्यूल्स है बेटा, यहाँ पे हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपने क्या किया कि अगर आपके मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे हैं या डिसॉल्व नहीं हो रहे, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, बायो मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन से दो पार्ट है बच्चे आपका, पहला पार्ट है आपका यहाँ पे एसिड सॉल्युबल पूल। आपने पहला पार्ट क्या बोला, एसिड सॉल्युबल पूल। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिड में डिसॉल्व हो रहे होंगे, या फिर आप इनको क्या बोलते हो, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। आपने इसको क्या बोला बेटा, यहाँ पे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोल दिया, ठीक। अब जो आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट कैसा होगा बेटा आपका, यहाँ पे एसिड इनसॉल्युबल पूल होगा। मतलब अब आप कैसे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो, जो आपके एसिड में डिसॉल्व नहीं हुए हैं, एंड इसको आप और क्या नाम दोगे बच्चा, यहाँ पे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आपने इनको और क्या टर्म दिया है, यहाँ पे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला। तो हमने क्या किया कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एसिड में डिसॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे इनके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो एसिड सॉल्युबल पूल में आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मोनोमेरिक यूनिट हो जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएंगे बच्चे आपके, अमाइनो एसिड आ जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, अमाइनो एसिड आ जाएगा। ऐसे ही आपका जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, अमाइनो एसिड का पॉलीमर क्या है, प्रोटीन। यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, सिंपल शुगर्स आ जाएंगी। दैट मीन्स आपके क्या आ जाएंगे बेटा, मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे। यहाँ क्या आएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा इसके अगर हम पॉलीमेरिक यूनिट की बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे बच्चे, आपके पॉलीसैकेराइड्स आ जाएंगे। दैट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे आपके डीएनए के मोनोमेरिक यूनिट की बात करें तो क्या आ गए, न्यूक्लियोटाइड्स। एंड मैक्रोमोलिक्यूल में क्या आ जाएंगे बेटा आपके, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएंगे, डीएनए और आरएनए आ जाएंगे। तो हमने क्या किया कि जो आपका टिश्यू है आपने उसको ग्राइंड किया, आपने उसको आपका जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है आपने उसको उसमें डिसॉल्व किया, फिल्टर किया, एंड देन आपने क्या किया, देखा कि आपके जो मॉलिक्यूल है वो अगर एसिड में सॉल्युबल है तो आपने उसको एसिड सॉल्युबल पूल या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोल दिया, और अगर वो एसिड में इनसॉल्युबल है तो आपने उसको क्या बोल दिया बच्चे, एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोल दिया। तो क्लियर होगा। आप क्या करोगे, अभी ये जो हम अपने सेशंस लेंगे, हम इन्हीं सेशंस में ये जो आपके मॉलिक्यूल्स है इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, बस बेसिक है यहाँ पे। अब सेकेंड आता है बेटा आपका एनालिसिस ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तो आपने क्या किया बच्चे, केवल हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हमने उनके क्लासिफिकेशन की बात करी। बट जो आपके प्लांट्स है, एनिमल्स है या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी तो प्रेजेंट होंगे। इनका एनालिसिस कैसे करेंगे, तो इनका एनालिसिस बच्चे बहुत सिंपल है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आपका पार्ट है, सपोज आपका प्लांट का अगर हम सपोज लीव्स ले रहे हैं, हम क्या कर लेंगे, उनको ड्राई कर लेंगे, ठीक है। देन आप क्या करोगे, उसकी किसको ऑब्जर्व करोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एशेस को ऑब्जर्व करोगे। एशेस का मतलब क्या है कि इसमें आपका वाटर क्या होगा, बिल्कुल ही एब्सेंट होगा। यहाँ पे केवल आपको क्या दिखेंगे, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिखेंगे। एशेस में क्या दिखते हैं आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, आपको यहाँ केवल क्या दिखेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिखेंगे। तो ये कैसे करोगे कि ड्राई कर लिया एंड ड्राई हीट कर लिया, देन उसके बाद आपने एशेस में कन्वर्ट किया। जैसे घर पे राख होती है ना, एशेस का मतलब क्या है, हम राख की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको केवल बच्चा क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। क्लियर होगा हमें इतना, ठीक है।
अब ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है आपके, ये आपके क्या है बच्चे, डिफरेंट क्या है आपके यहाँ पे एलिमेंट्स है ना। आपके ये सारे क्या दिए, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दिए जो किसमें मिलेंगे आपके, लिविंग एंड नॉन लिविंग में मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है बच्चे आपके यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। एज वेल एज क्या दिखेंगे, आयंस दिखेंगे, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे आयंस भी आपके प्रेजेंट होंगे। अब बच्चा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन द लिविंग वर्ल्ड, आपको क्या पूछा जाए अगर कि विच इज द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन द लिविंग वर्ल्ड, तो मोस्ट एबंडेंट केमिकल कंपाउंड, अगर मैं पूरा लिखूं इसको, केमिकल कंपाउंड इन द लिविंग वर्ल्ड, तो ये क्या होगा बच्चे, आपका वाटर होगा। हमें पता है कि सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, आपकी बॉडी, हमारी बॉडी, अदर एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, सबसे ज्यादा क्या मिलता है, 90 to 95% केवल क्या मिलेगा बच्चे, वाटर मिलेगा। सबसे ज्यादा क्या है, वाटर है, ठीक। और इसके जस्ट अपोजिट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द लिविंग वर्ल्ड, अब क्या क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा जो एबंडेंट एलिमेंट है लिविंग वर्ल्ड में वो कौन सा है, तो कौन सा होगा बच्चे, लिविंग वर्ल्ड की बात करो, लिविंग बॉडी की बात कर रहे हो, तो क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। जो ऑक्सीजन है वो क्या है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। आपके चार्ट में भी गिवन है कि जो ऑक्सीजन है वो कितना होगा, 65% होगा, 65 है, औरों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एबंडेंट है। तो अगर आपके पास कंपाउंड पूछे तो क्या है, वाटर है, और अगर एलिमेंट पूछा जाए तो क्या होगा बच्चे, वो ऑक्सीजन होगा। याद हो गया होगा हमें अभी क्लास के साथ साथ ये सारी चीजें, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम यहाँ पे मेटाबोलाइट्स को क्या है, और ये बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट आपके पास क्वेश्चंस में आया है। तो स्टडी करते हैं मेटाबोलाइट्स को। मेटाबोलाइट्स हैं क्या, आप क्या बोलते हो, मेटाबोलाइट्स क्या होंगे बच्चे आपके यहाँ पे, दे विल बी द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, की जो आपकी मेटाबॉलिज्म है, क्या होती है मेटाबॉलिज्म, कि हमारी बॉडी में जो ऑल आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसके सम टोटल को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो इन सारे रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होंगे उनको अपने बच्चे क्या बोला, मेटाबोलाइट्स बोला, ठीक। अब आपके जो मेटाबोलाइट्स हैं ये 2 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो पहले अगर आप प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात करो तो ये क्या है, आपके कंपाउंड्स हैं जो किसके लिए रिक्वायर्ड होंगे, बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हमें डाइजेशन, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको आप क्या बोल रहे हो बेटा, यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोल रहे हो। जैसे इसमें एग्जांपल क्या आ गया, अमाइनो एसिड्स है, शुगर्स है, प्रोटीन्स है, ये सारे बच्चे क्या हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। अब इनके जस्ट अपोजिट आते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है बेटा, आपकी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में, और इनका किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और या फिर डेवलपमेंट में कोई फंक्शन नहीं है, इनका फंक्शन अभी अननोन है। ये कैसे बन रहे हैं, एज अ सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट की तरह आपके पास प्रोड्यूस हो रहे रिएक्शन में, तो इनको आपने क्या बोला है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोला है। प्राइमरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा मेटाबॉलिज्म में, जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इसका मेटाबॉलिज्म में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या आ गए, पिगमेंट्स है, ड्रग्स है, ये सारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे। एंड ये जो आपका टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। क्या क्या दिया है, जैसे पिगमेंट्स है प्लांट में, तो पिगमेंट्स में हम सबको एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्या क्या है, कैरोटीनॉइड्स है, एंथोसाइनिन है, ये पिगमेंट के एग्जाम्पल हो गए। एल्केलॉइड्स जो ड्रग्स में यूज होते हैं बेसिकली, मॉर्फिन, कोडीन, ये सारी ड्रग्स हैं आपकी, है ना, एल्केलॉइड्स हैं। इसके अलावा टर्पिनॉइड्स, इसमें क्या आ जाते हैं, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, ये आपके टर्पिनॉइड्स प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, ट्रीज में बेसिकली। एसेंशियल ऑयल में बात करें तो लेमन ग्रास ऑयल आपने सबसे ज्यादा सुना होगा इसके बारे में, है ना।
देन टॉक्सिन्स की अगर हम बात करें, एब्रिन एंड रिसिन, ये क्या है? टॉक्सिन्स है जो क्या है? हार्मफुल है। इसके अलावा लैक्टिन्स में आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्कावलिन ए आ जाएगा आपका, ठीक। ड्रग्स में क्या आ गया बच्चे? आपका विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। इसमें क्या याद रखना है कि जो आपका बेटा विनब्लास्टिन ड्रग है, ये बेसिकली कैसी ड्रग है आपकी? ये किसके लिए यूज की जाती है? कैंसर के ट्रीटमेंट में। ये कैसी है? एंटी कैंसर ड्रग है आपका। और जो कर्क्यूमिन है, कर्क्यूमिन बच्चे कैसी है आपकी? एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये ड्रग को आप क्या बोलते हो? ये कैसी है आपकी? यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी आपकी क्या होगी बच्चे? ये ड्रग होगी, मतलब इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है कि जो आपकी ये विनब्लास्टिन है, ये कैसी है? एंटी कैंसर ड्रग है। एंड ये कहां से ऑब्टेन होती है बेटा? आपका एक प्लांट होता है विंसा रोजिया, ये इस प्लांट से आपकी ऑब्टेन होगी, ठीक है। एंड देन लास्ट बच्चे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीमेरिक सब्सटेंस, जिसमें क्या आ जाते हैं? रबर एंड गम्स आ जाते हैं। तो ये सारे क्या है बेटा? आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो बेटा आज हमने यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल का बेसिक डिस्कस किया। हमने पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे आपने बायोमोलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है उनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपने पढ़ा एंड देन हमने डिस्कस किए मेटाबोलाइट्स। तो आज आपने अपना बेसिक पढ़ लिया है बायोमोलिक्यूल्स का। आपको क्या करना है? लेक्चर देख लिया है। अब इसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा, नेक्स्ट सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ? अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम आपके बाकी के बायोमोलिक्यूल्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करो? बायोमोलिक्यूल्स के बेसिक को अपना अच्छे से स्टडी कर लो एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।